हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर। तो आज हम लोग करने वाले हैं लास्ट चैप्टर हिस्ट्री क्लास 7 की है, जो चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। इससे पहले मैं 1 to 7 चैप्टर जो अपने यूट्यूब चैनल इसी चैनल में करवा चुकी हूँ, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। और ज्योग्राफी खत्म होने के बाद हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, जिसका जो चैप्टर नंबर 1 है पॉलिटी का, उसका वीडियो मैं डाल दी हूँ, आप लोग जाके उसको भी देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2 करेंगे। आज हिस्ट्री जो लास्ट है इसको कर लेते हैं। आप लोग जो वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ जो लास्ट में आप लोग लाइक कर दिया कीजिए और वीडियो को थोड़ा शेयर किया कीजिए। शेयर करने से क्या होता है कि वीडियो दूसरे बच्चों के पास पहुंचती है। जो बच्चे आप ही लोग की तरह तैयारी कर रहा है सीटेट का, उन लोगों को भी मदद मिलेगी। तो थोड़ा वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए और लास्ट में जो है लाइक कर दिया कीजिए। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, जो क्लास 7 की है और चैप्टर नंबर 8 है। इसमें क्या बताया गया है कि 18वीं शताब्दी में जो है किस तरह राजनीतिक गठन किए गए, किस तरह बदलाव हुआ, मुगल साम्राज्य में किस तरह बदलाव हुआ, किस तरह ये लोग अपना जो काम करते थे, नए राज्यों का गठन किस प्रकार हो गया। फिर हम लोग को यहाँ पे नादिर शाह जो आक्रमण किया था उसके बारे में पढ़ना है। चैप्टर जो थोड़ा लेंदी है, पर इसका जो नोट्स है मैं थोड़ा कम बनाई हूँ। इसलिए बनाई हूँ क्योंकि चैप्टर आप लोग नहीं पढ़िएगा जब तक बुक वाला, तो नोट्स में उतना हेल्प नहीं हो पाता है, उतना नहीं नोट्स में लिख पाते हैं, क्योंकि चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताई जाती है। तो आप लोग अगर चैप्टर हो सके तो पढ़ लीजिएगा। और एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो मैं इस चैप्टर का वीडियो जो और एक बना दूंगी आप लोगों के लिए, तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। 1765 तक ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत में बड़े हिस्से को हड़प लिया। तो ब्रिटिश सत्ता ने जो है पूर्वी भारत के बड़े हिस्से को जो है हड़प लिया। तो हड़प नीति कौन लाया था, तो इस चीज़ को याद रखना, लॉर्ड डलहौजी ने जो है हड़प नीति लाया था। तो 1765 तक जो है ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े हिस्से को हड़प लिया। फिर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद नई राजनीतिक शक्तियों का उदय हुआ। औरंगजेब की मृत्यु कब हो गई, तो 1707 में इसकी जो मृत्यु हो गई। इसी के बाद जो है नई राजनीतिक शक्तियों का उदय हुआ, जिस कारण आप लोग देख सकते हैं कि 1765 में जो है ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े हिस्सों को हड़प लिया। मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति, है जो चैप्टर में बताया गया इसके बारे में विस्तार में, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट रूप में लिखी हूँ। मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति, तो इस चीज़ को देखते हैं। तो औरंगजेब जो है 1679 में दक्कन अभियान चलाया। ये जो औरंगजेब है, इन्होंने जो 1679 में दक्कन अभियान चलाया। इसमें क्या हुआ, इसके क्या नुकसान हुआ दक्कन अभियान से, मुगल साम्राज्य में जो संकट की स्थिति आई। तो दक्कन जो अभियान चलाया तो इसमें सैन्य और वित्तीय संसाधन की बहुत अधिक खर्चा होगी। ये जो दक्कन अभियान, इसके बारे में डिटेल से बताया गया है चैप्टर में, आप लोग जाके बुक वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा। 1679 में जो दक्कन अभियान शुरू हुआ उसमें सैन्य व वित्तीय संसाधन बहुत अधिक खर्चा हो गया, जिस कारण जो है वित्तीय घाटा होने लगा। जो निधि था, कोष निधि में जो है घाटा होने लगा। उसके बाद इसमें क्या बताया गया, उत्तराधिकारी के बारे में भी जो बताया गया, अयोग्य प्रशासन की कार्यकुशलता खत्म होने लगी। अयोग्य जो लोग थे वो उत्तराधिकारी के इसमें आने लगे, रूप में निखरने लगे। फिर प्रशासन की कार्यकुशलता भी खत्म हो गई। उसके बाद जो है मनसबदार पर नियंत्रण कम हो गया, मनसबदार पर भी जो नियंत्रण कम होने लगा था। जमींदार और कृषक विद्रोह भी होने लगा था। ये सब जो था मुगलों के लिए संकट की स्थिति पैदा कर रहा था औरंगजेब। बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे क्या याद रखना है कि औरंगजेब ने जो दक्कन का अभियान कब चलाया, तो दक्कन का अभियान जो चलाया 1679 ईस्वी में इन्होंने जो है दक्कन का अभियान चलाया। और दक्कन के अभियान में क्या क्या नुकसान हुआ, घाटा हुआ, तो सैन्य व वित्तीय संसाधन बहुत अधिक खर्चा हो गया। और उत्तराधिकारी के लिए भी हो रहा था ये, तो उत्तराधिकारी के लिए क्या हो रहा था कि अयोग्य प्रशासन की कार्यकुशलता खत्म हो रही थी, मनसबदार पर नियंत्रण कम हो रहा था, जमींदार और कृषक विद्रोह भी शुरू हो गया था। इन सब चीज़ों को याद रखना, यही सब चीज़ें जो है मुगलों के लिए संकट की स्थिति को बना रहा था। फिर हम लोग पढ़ते हैं नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह ने जो आक्रमण किया उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। 1739 में दिल्ली पर आक्रमण कर संपूर्ण नगर को लूट लिया। कौन, तो नादिर शाह। नादिर शाह कौन थे, तो नादिर शाह जो थे ईरान के एक शासक थे। नादिर शाह ईरान के शासक थे और 1739 में दिल्ली पर आक्रमण कर संपूर्ण नगर को लूट लिया। कौन, तो नादिर शाह। उसके बाद एक और है अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। अहमद शाह अब्दाली जो थे क्या थे, अफगान शासक थे और इन्होंने जो 1748 से 1761 में 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह। नादिर शाह याद रखना है कि दिल्ली पर आक्रमण कब किया नादिर शाह ने, तो 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया दिल्ली पर, और ये ईरान के शासक थे। और अब अहमद शाह अब्दाली कहाँ के शासक थे, तो अफगान के शासक थे। और 1748 से 1761 में 5 बार जो इन्होंने उत्तरी भारत पर आक्रमण किया। कौन, तो अहमद शाह अब्दाली। फिर देखते हैं हम लोग
नए राज्यों का उदय होने लगा। ये सब जो है चीज़ें एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, वहीं से मैं नोट की हूँ। आप लोग पहले चैप्टर को पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा। नए राज्यों का उदय। 18वीं शताब्दी के राज्य 18वीं जो है शताब्दी के राज्य किस तरह बटे थे? तो नंबर 1 मुगलों का प्रांत हो गया था, जिसमें अवध, हैदराबाद, बंगाल स्वतंत्र थे, परंतु मुगलों से औपचारिक तौर पर संबंध नहीं तोड़े। मुगलों का जो प्रांत था अवध, हैदराबाद, बंगाल जो थे, इन सब जो थे स्वतंत्र थे, परंतु क्या था, मुगलों से इन्होंने जो औपचारिक तौर पर संबंध नहीं तोड़े थे। इस चीज़ को याद रखना है। 18वीं शताब्दी में जो राज्यों का बंटवारा हुआ था। फिर दूसरे नंबर में राजपूतों की वतन जागिरी। राजपूतों की वतन जागिरी से मतलब क्या है कि मुगल जो थे मुगल व्यवस्था में अपना सेवारत दे रहे थे। कौन? तो राजपूत जो थे मुगल व्यवस्था में अपना सेवा दे रहे थे, उसको ही कहा जाता है राजपूत की वतन जागिरी। फिर जो मुगलों से स्वतंत्र मराठा, सिख, जाट, ये जो थे 3 गुट थे, मराठा, सिख और जाट, जो मुगलों से स्वतंत्र थे। तो 18वीं शताब्दी में राज्यों का उदय जो है इसी प्रकार हुआ था। फिर हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है कि नोट दिया गया है। अवध के संस्थापक कौन थे? तो बुरहान उल मुल्क सआदत खान, जिन्होंने 1722 में अवध की स्थापना की थी। तो अवध के संस्थापक का नाम याद रखना आप लोगों को। कौन थे? तो बुरहान उल मुल्क सआदत। और बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो मुर्शीद कुली खान थे, जो 1740 से 1756 तक 56 में जो इन्होंने बंगाल की स्थापना की, बंगाल में इन्होंने शासन किया। तो बंगाल के संस्थापक कौन है? तो मुर्शीद कुली खान। और अवध के संस्थापक कौन है? तो बुरहान उल मुल्क सआदत। ये सब जो पॉइंट्स है एनसीईआरटी से नोट किया गया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चैप्टर बहुत बड़ा है, इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं नोट की हूँ। आप लोग चैप्टर को पढ़ लीजिएगा एक बार, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अगर आप लोग चाहिएगा तो मैं इसका जो दूसरा वाला वीडियो है, इस चैप्टर का दूसरा वाला वीडियो भी अपने चैनल में अपलोड कर दूँगी, देखिएगा आप लोग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर वीडियो को थोड़ा क्या कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।